सभी का फिर से स्वागत है एक और नए सीरीज ऑफ वीडियोस में, जहां हम आज बात करने वाले हैं सरकार की अटल पेंशन योजना के बारे में, जहां बस 248 रुपए के मासिक योगदान से कोई भी 20 साल का व्यक्ति 60 साल का होने के बाद आजीवन 5,000 रुपए का पेंशन आसानी से पा सकता है। तो चलिए इन डिटेल जानते हैं इस पेंशन प्लान के बारे में, जानते हैं कि कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, जानते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और साथ ही कितना निवेश कर आपको अधिक रिटर्न्स मिल सकता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि वित्त मंत्रालय की तरफ से कौन सा ऐसा बड़ा बदलाव लाया गया है इस योजना में। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें और जानें कि कैसे आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, और वो ये है कि अगस्त 2021 तक इस योजना में 3 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपना खाता खोला है इस योजना में। तो आप जानते हैं कि अटल पेंशन योजना आखिर होता क्या है, कौन इसमें निवेश कर सकता है, कौन इसमें एनरोल कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, कितना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर हम मंथली देखें या फिर ईयरली देखें एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अटल पेंशन योजना आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अटल पेंशन योजना सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, ये एक पेंशन स्कीम है। ये योजना इस उद्देश्य के साथ बनाई गई थी ताकि भारत के सारे ही अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी दिया जाए। ये योजना खास करके असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि उनका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो पूरी तरह सिक्योर रहे। बता दूं कि अक्सर हमने देखा है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें अपना फाइनेंशियल फ्यूचर तय करने के लिए, फाइनेंशियल फ्यूचर स्टेबल करने के लिए उन्हें यह ऑप्शन मिलता है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, और वो ऑप्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके पास ये ईपीएफ वाला ऑप्शन होता है ताकि वो अपने सैलरी का जो फिक्स्ड अमाउंट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करें और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर देख सकें और उसे तय कर सकें। पर अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर्स को ले लें, गार्डनर्स को ले लें, या फिर जो हमारे घर पे जो काम करने वाली बाई आती है उन्हें ले लें। उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकें और अपना जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसे सिक्योर कर सकें। तो इसीलिए सरकार ने अटल पेंशन योजना बनाई है ताकि ऐसे जो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वो लोग जो है अपना फाइनेंशियल फ्यूचर स्टेबल कर सके। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये योजना इस उद्देश्य से भी बनाया गया है कि आगे चलकर अगर कोई बीमार पड़ जाता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है इन ओल्ड एज, यानी कि जब आप 50 साल 60 साल की उम्र में हो जाते हो, तब ऐसे टाइम पे आपको किसी तरह का फाइनेंशियल क्रंच ना हो, यानी कि किसी तरह की पैसे की कमी ना हो और आपके पास अधिक पैसे हों ताकि जो आपकी मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए पैसे भर सके। और इस योजना के तहत आपको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम भी मिलता है, यानी कि आज के टाइम पे तो आप हो सकते हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो आज के टाइम पे तो आपके पास एक मंथली सैलरी आती होगी या फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। पर 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आपके पास ये इनकम नहीं आएगी, आपकी मंथली सैलरी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये योजना बनाई है ताकि आपको रिटायरमेंट के टाइम यही पैसे आपको दोबारा मिले इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। तो इस योजना में आपको 60 साल की उम्र में पेंशन मिल सकता है। वो हो सकता है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 या 5,000 रुपए। तो 1 से लेके 5,000 तक में आपको पेंशन मिल सकता है। यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जो पेंशन आपको मिलता है हो सकता है 5,000 रुपए या फिर हो सकता है 1,000 रुपए। ये डिपेंड करता है कि आज आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस योजना में। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटर है अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है 60 ईयर से पहले ही, तब ऐसे केसेस में उनके जो स्पाउस है, हो सकते हैं वो हस्बैंड हो सकते हैं या फिर वाइफ हो सकती है, ऐसे केसेस में अगर उनकी डेथ हो जाती है, उनके जो स्पाउस है वो इंस्टेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर वो है जो अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो उनके पास ये 2 ऑप्शन होता है कि या फिर वो कंट्रीब्यूट करें और टिल 60 ईयर्स तक वो कंट्रीब्यूट करें या फिर उसे तभी बंद कर दे और जो कॉर्पस जितना बन गया है वो ले ले।
वहीं दूसरी ओर अगर इन केस जो कंट्रीब्यूटर है उसका जो स्पाउस है दोनों की ही डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस में जो नॉमिनी है उसे वो सारे पैसे मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इस योजना में कौन कौन योगदान दे सकता है। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी है कि कोई भी इंडियन सिटीजन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसमें निवेश कर सकता है, अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकता है। दूसरा ये कि आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष तक। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमम 20 साल तक होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट भी आपके पास होना जरूरी है जो आपके आधार से लिंक्ड हो। और पांचवा ये कि आपके पास एक वैलिड फोन नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसे एलिजिबिलिटी है और डॉक्यूमेंट है जिसके तहत आप इस योजना में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे चलते हुए कंट्रीब्यूशन की ही बात कर लेते हैं। अगर आप आज के समय में अटल पेंशन योजना खोलते हैं तब जो पेंशन आप पे करते हैं तो आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कि आज आप कितने साल के हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 18 इयर्स में ये योजना खोली है, ये स्कीम में अपना अकाउंट खोला है, तब जाके 42 रुपीज़ से लेकर 210 इस रेंज में आप मंथली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वही दूसरी ओर मान लेते हैं आपकी उम्र ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी उम्र 35 साल की है तब जाके आपका मंथली कंट्रीब्यूशन हो सकता है 181 से लेकर 902 रुपीज़ तक। तो इस रेंज में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप अटल पेंशन योजना में अकाउंट खोलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये बहुत ही लो रिस्क रिटायरमेंट ऑप्शन है आपके लिए। व्हेन कंपेयर टू एनपीएस ये बहुत ही लो रिस्क है क्योंकि यहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं सरकार की तरफ से। यहाँ पे आपको गारंटीड पेंशन मिल सकता है 1000 रुपये, मिल सकता है 2000 रुपये, कितना, या फिर मिल सकता है 3000, 4000 या 5000। तो एक से लेके 5000 तक जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उस हिसाब से आपको पेंशन मिलता है व्हेन यू टर्न 60 इयर्स। तीसरा आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप टैक्स बेनिफिट्स भी पा सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CC-D सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स कैसे मिलता है। तो मैं आपको बता दूं अटल पेंशन योजना ये एक सेक्शन 80C का ही एक प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एक अटल पेंशन योजना अकाउंट खोलते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम इन 1 ईयर आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो टैक्स बेनिफिट्स के अंडर आता है, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा आपको इसमें। साथ ही इसके अलावा आपको और एक टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो होगा अंडर सेक्शन 80 CC-D सब सेक्शन 1। इसका मतलब ये है कि अगर एक साल में आपने 1.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो ये सेक्शन 80C के तहत कोई भी टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं तब भी इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये ओवर एंड अबव रुपीज 1.5 लाख तक का भी जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उससे भी ज़्यादा आपको टैक्स बेनिफिट्स देता है। तो कुल मिला के 2 लाख तक का जो कंट्रीब्यूशन आप करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा आपको। अगला बेनिफिट है इस अकाउंट को कोई भी इंडियन रेसिडेंट आसानी से खोल सकता है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर सैलरीड इंडिविजुअल हो, कोई भी इसे आसानी से खोल सकता है। अगला ये कि आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, साथ ही आपको ही नहीं आपके स्पाउस को या फिर आपके जो घर परिवार वाले हैं उन्हें भी, नॉमिनीज को भी इसका बेनिफिट मिलता है। अगला है यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए, तब जाके आप इस पीरियड के लिए आप थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेटर ऑन आपके पास जैसे जैसे ज़्यादा पैसे आ जाए उस हिसाब से आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो जितना आपको पेंशन चाहिए एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन दैट आप उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पेंशन चाहिए तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, आपको कम मिनिमम आपसे इतना ही चाहिए, आपको 3000 चाहिए, 4000 चाहिए मंथली, अब उस हिसाब से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप चूज़ करें कि आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है। और एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको मंथली पे करना है, आपको क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में पे करना है, या फिर हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने, या फिर आपको 6 महीने में पे करना है। तो यहाँ पे भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि हाउ कैन यू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर एनरोल कर सकते हैं इस योजना में। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर फिल करके उसे नियर बाय ऑफिस, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में सबमिट कर सकते हैं।
तो ये फॉर्म बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हिंदी में अवेलेबल है, बांग्ला में, गुजराती में, कन्नड़ा में, मराठी में, ओडिया में, तमिल और तेलुगु में भी अवेलेबल है। तो जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है आपका उसमें आप डाउनलोड कर उसके बाद वो फिलअप करके उसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना वैलिड फ़ोन नंबर, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो भी आपको देना पड़ेगा, उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा बैंक वाले को, और इसके साथ आपको अपना फोटो कॉपी भी देना पड़ेगा और उसके साथ आपको आधार नंबर भी देना पड़ेगा, यानी आधार भी सबमिट करना पड़ेगा। और आखिर में आपका जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तब आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की तरफ से कि आपका अकाउंट जो है ओपन हो गया है। आगे बढ़ते हुए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है, वो ये है कि इन केस आप नहीं कंट्रीब्यूट करते तब आपका क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप लगातार कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, हर महीने कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं फॉर से 6 मंथ्स, तब आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। दूसरा केस ये है, आपका अकाउंट तब भी डीएक्टिवेट हो जाएगा इन केस आपने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है और जितना जो आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, साथ ही जितना गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट, अगर ये दोनों ही जीरो हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है, बैंक बैलेंस, तब जाके ये आपका अकाउंट है बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये मेरा बैलेंस जीरो कैसे हो सकता है, तो ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है और साथ ही आपको किसी तरह का फीस भी भरना पड़ेगा डेबिट करने पर, डिपॉजिट करने पर। तो ऐसे में अगर आपका जो बैलेंस है पूरा जीरो हो जाएगा तब आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी जो होगा इन द रेंज ऑफ 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना आपका मासिक जो है योगदान रहता है, उस हिसाब से पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। और एक बात जान लेते हैं कि इन केस आपको एग्जिट करना है बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स, मतलब कि 60 साल से भी पहले आपको एग्जिट करना है स्कीम से, तब मैं आपको बता दूं आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं है। और यहाँ पे आप 2 स्पेशल कंडीशन पे ही आप एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप, पहला केस ये है जहाँ पे आपका अटल पेंशन योजना जो अकाउंट आपने खोला है वो प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाता है तब जो कंट्रीब्यूटर है जो उनकी डेथ हो जाती है। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में ये अकाउंट बंद हो जाता है। या फिर किसी तरह का बीमारी है, आपको किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी है, तब ऐसे केसेस में भी आप ये अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो यही 2 सर्कमस्टांसेस हैं जिसके तहत आप ये अकाउंट प्रीमेच्योरली बंद कर सकते हैं, यानी कि 60 साल की उम्र से भी पहले ये अकाउंट बंद कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से कौन से ऐसे बदलाव लाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये संदेश आया था, ये नोटिफिकेशन आया था कि अब जो है सारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अक्टूबर 1, 2022 से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो अटल पेंशन योजना अकाउंट खोल सके। यानी कि अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो 1 अक्टूबर 2022 से आप ये अकाउंट नहीं खोल सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया गया है इस योजना में। वहीं अगर मान लेते हैं आपने 1 अक्टूबर 2022 यानी कि अगले महीने 1 को आपने अकाउंट खोला है या फिर 2 को उसके बाद आपने ये खोला है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अटल पेंशन योजना अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और जितना भी आपने डिपॉजिट किया है वो आपको रिफंड हो जाएगा इमीडिएटली। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने जान लिया है कि अटल पेंशन योजना क्या है और कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है और कितना आपको निवेश करना चाहिए और कितने जल्दी आपको निवेश करना चाहिए। तो जल्द ही लौटूंगी अगले ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और एक वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अटल पेंशन योजना एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम से बहुत ही अलग है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि आपको कौन सा नया टॉपिक के बारे में जानना है जो हम कवर कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियोस जो हैं आपसे मिस ना हो, ताकि आप अपना रिटायरमेंट प्लान अच्छे से कर सके। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है या फिर फार्मिंग के बारे में जानना है, खेती के बारे में जानना है, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।